हेलो गाइस, दिस इज हरिओम शर्मा और फ्रॉम कॉमर्स क्वेस्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इनकम पार्ट 2 की। नेशनल इनकम पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू कन्वर्ट द टर्म्स, यानी टर्म्स को कन्वर्ट कैसे करना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नेशनल इनकम में जो आप ये टर्म्स लिखी हुई देखते हो ना, जो मैंने आपको बताई थी जीडीपी, एमपी, एनडीपीएफसी, वो टर्म्स आपको लिख के नहीं देने वाला। मतलब कि जीडीपी, एमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी जो मैंने आपको लिखवाया था, लास्ट क्लास में सिखाया था कि पहली टर्म या तो ग्रॉस होती है या पहली टर्म नेट होती है। पहली टर्म या तो डोमेस्टिक होती है या पहली टर्म नेशनल होती है। पहली टर्म या तो एफसी होती है या पहली टर्म एमपी होती है। तो ये जो मैंने आपको सिखाया था, एक्चुअल में ये आपको लिख के देने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बात आती है, भाई जुगाड़ क्या करेंगे? जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना होगा, 3 मेथड्स होंगे हमारे पास टर्म्स निकालने के लिए। 3 डिफरेंट मेथड होंगे। सबसे पहला मेथड मेरे पास होगा इनकम मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड मेरे पास होगा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड होगा मेरे पास। और तीसरा मेथड, जो मेथड नंबर 3 है मेरे पास, वो होगा मेरे पास वैल्यू एडिड मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। यानी कि वैल्यू एडिड या प्रोडक्ट मेथड, जो मैं आपको बताऊंगा तीनों 1 बाय 1। तो ये 3 मेथड्स हमारे पास होंगे। याद रखना, इससे, इस फॉर्मूले से अपने आप आने वाला है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी एक्सपेंडिचर मेथड से अपने आप आने वाला है जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी प्रोडक्ट मेथड से आएगा जीवीएमपी। अब बात आती है, भाई ये क्या बला है, नया बवाल क्या है, ये जीवीएमपी क्या है? भाई इसकी बात करेंगे, थोड़ा पेशेंस, उसके बाद बात करेंगे इसकी। तो यहां पर इनकम मेथड होगा, एक्सपेंडिचर मेथड होगा और वैल्यू एडिड मेथड होगा। जो भंडारा होगा वो पहले यहां दिया जाएगा, फिर यहां, फिर यहां। यानी कि पहले मैं आपको इनकम मेथड समझाने वाला हूं, फिर मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड समझाने वाला हूं, देन मैं आपको वैल्यू एडिड मेथड समझाने वाला हूं। तो ये 3 मेथड जो होंगे, इनकी हम बात करेंगे। तीनों मेथड्स की क्या क्या अपनी फीचर हैं, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेंगे इनकम मेथड को। तो अब बेटा मैंने आपको बताया कि 3 मेथड्स हैं, उसमें से अब सबसे पहले मेथड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेथड है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड से बाय डिफॉल्ट निकलेगा एनडीपीएफसी। बाय डिफॉल्ट क्या निकलने वाला है? एनडीपीएफसी। अब निकालेंगे कैसे, उसे समझो। एनडीपीएफसी निकालने के लिए 3 कंपोनेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली इनकम जो जनरेट होती है वो होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं कहीं पर, उनकी इनकम होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वो जनरेट करते हैं। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दे रखा हो तो 2 चीजों से मिलके बनाना है। पहला वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज जो होती है, प्लस एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि जॉब करने वाला इंसान 2 तरीके से पैसे कमाता है। नंबर 1, या तो उसे वेजेस मिल रही हो, सैलरीज मिल रही हो, या फिर उसे एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है। मतलब क्या आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर, हर पर्सन जो जॉब कर रहा है उसके एक बोलता है ना, मेरा पीएफ आने वाला है। पीएफ मतलब क्या? पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, मतलब मालिक जो है कुछ ना कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट में से एम्प्लॉय के लिए डालता रहता है टाइम टू टाइम। उसे क्या बोलते हैं हम? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स। ठीक है बात? यानी कि एक तो मंथ बेसिस पे जो सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रही है, वो है, प्लस एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम। तो पहला कंपोनेंट ऐसे, ये फॉर्मूले का कंपोनेंट है नंबर 1, ये 2 चीजों से मिलकर बनेगा। उसके बाद नंबर 2 जो आता है वो आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या खेल है जी? ऑपरेटिंग सरप्लस का खेल बहुत आसान है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो बिजनेस इनकम है,
तो बिजनेस इनकम 3 तरीके से जनरेट होती है, या तो रेंट है या फिर रॉयल्टी है। बोलो मेरे साथ, क्या है? या तो रेंट है या फिर रॉयल्टी है, दोनों साथ में है। रेंट और रॉयल्टी साथ में भी हो सकते हैं। प्लस दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है जी? आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा, आपको इनकम जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट इनकम है आपकी, है तो ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद तीसरा आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है जी? आपने रिवेन्यू ज्यादा जनरेट करा, आपकी इनकम ज्यादा, आपके खर्चे कम है, वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट के 3 एलिमेंट होते हैं। अगर प्रॉफिट ना दे रखा हो तो 3 चीजों से मिलके बनता है। डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड नंबर 1 अभी बताता हूं मैं तीनों क्या हैं। दूसरा होगा आपका क्या नाम है? कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट। और तीसरा होगा बेटा आपका, जो तीसरा एलिमेंट वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है बात? तो ये 3 है। अब ये है क्या? प्रॉफिट भी ना दे रखा हो तो 3 एलिमेंट है। डिविडेंड मतलब क्या? आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, शेयर होल्डर जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है उनको आप उनका हिस्सा देते हो, दैट इज डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? आप टैक्स प्रोवाइड करते हो, गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। टैक्स कहां से रहा है? प्रॉफिट में से आ रहा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ हिस्सा, क्या आप सारा प्रॉफिट बांटोगे थोड़ी भाई। अगर मेरी कंपनी है तो ये थोड़ी कि सारा पैसा बांटूंगा, कुछ पैसा बचा कर भी तो रखना है, तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो गेम चलेगी 3 मेथड से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। जो इंसान ना तो जॉब कर रहा, नहीं कर रहा, ना वो बिजनेस कर रहा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान की इनकम का नाम है मिक्स्ड इनकम। क्या नाम है? मिक्स्ड इनकम। होगी तो ठीक है, नहीं तो ले लेना इसको अंडा, 0। ठीक है, इसका कोई इनर कंपोनेंट नहीं है। 3 चीजों से हुआ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा, वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स। ऑपरेटिंग सरप्लस बिजनेस इनकम दे रखी है, बहुत बढ़िया है। नहीं दे रखी तो क्या हो गया? रेंट एंड रॉयल्टी, या दोनों साथ में, या तो मैंने कहीं रेंट जनरेट कर रहा हूं, या रॉयल्टी। रॉयल्टी होती है कमीशन वगैरह, आपने कोई बुक्स वगैरह लिख दी उस पर आपको कमीशन आ रहा है, कोई महान कार्य कर दिया उस पर कमीशन आ रहा है। इंटरेस्ट, आपने कहीं पर पैसा लगाया उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है आपकी। प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड क्या है? जो हिस्सा आपने शेयर होल्डर के बीच में बांट दिया। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है जी? सरकार को जो आपने टैक्स दे दिया, प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? जो पैसा आपने बचा के रखा है, सारा थोड़ी ना बांट दोगे। और तीसरा क्या है? मिक्स्ड इनकम। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसको आप क्या लोगे? 0। इसका इनर कंपोनेंट नहीं है। एक गेम खेलते हैं, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, मतलब बड़ा कंपोनेंट भी है, छोटे कंपोनेंट भी। अब क्या करें? छोटे कंपोनेंट को इग्नोर कर दो। यानी कि अगर ये तीनों डायरेक्ट दे रखे हैं या डायरेक्ट अपर टर्म यानी बड़ी टर्म दे रखी है तो सीधा उसको ले लो। फिर इन अंदर वाली जो चीजें हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते, उनसे हमारा मतलब नहीं होता। आई होप आप समझ गए होगे। इसका स्क्रीनशॉट खींच के इसे साफ साफ या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे, ताकि हम नेक्स्ट मेथड्स पे मूव कर सके। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, आई होप लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। 2 मेथड्स में आज आपको कॉन्सेप्ट, 2 मेथड्स का आज मैं आपको पूरा समझा दूंगा। दोनों मेथड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट मेथड मैं पहले लेना चाहूंगा, टीचर्स पहले वो लेते हैं, क्या नाम है? एक्सपेंडिचर मेथड। बस फर्स्ट मैं पर्सनली प्रोडक्ट मेथड पहले प्रेफर करूंगा। प्रोडक्ट मेथड मेरे लिए प्रायोरिटी पहले है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड बोलूं या वैल्यू एडिड मेथड बोलूं, बात एक ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होने वाला। क्या है वैल्यू एडिड मेथड? प्रोडक्शन मेथड है, यानी कि इसके अंदर जो टर्म निकलेगी वो आपकी टर्म निकलेगी GVAMP। इसी टर्म को मैं GDPMP भी कह सकता हूं। आप कहोगे कि ये तो यार हमने देखा था, GDPMP जैसा तो देखा है, ये VA क्या है? नया क्या आ गया अब ये VA? ये क्या चीज आ गई? घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बस याद रखो ग्रॉस वैल्यू एडिड नाम है इसका, VA होता है। इसी टर्म को, सेम टर्म को हम GDPMP भी बोलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। फॉर्मूला बहुत आसान है, नकली फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट
फॉर्मूला बहुत ही आसान, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट घटा दो, जो आपने बेचा, जो आपने प्रोडक्शन करा उसमें से उसके खर्चे घटा दो, आपको इनकम मिल जाएगी। ठीक है बात। वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दे रखा हो तो, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो क्या हो गया, दो चीजों से मिलकर बना लेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दो चीजों से मिलके बनेगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कैसे निकलती है जी, सेल निकलती है प्राइस इंटू आउटपुट सोल्ड, प्राइस इंटू आउटपुट सोल्ड। एक बात बताना, 10 रुपए का प्राइस था कि कोई चीज 10 रुपए की थी, 1000 बेच दी, मतलब 10 इंटू 1000, मैं कहता हूं 10 इंटू 1000, यानी 10 रुपए की एक चीज थी, 1000 बेच दी, टोटल सेल आ जाएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बड़ी अच्छी बात है जी, ब्रैकेट एक जैसे लेते हैं, दो घर के आदमी अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब कहना क्या चाहते हैं साहब, देखो सेल प्राइस इंटू आउटपुट सोल्ड, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैं कहता हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, बढ़िया, कुछ मत देखो, ये नहीं दे रखा वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब तो देखना पड़ेगा। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से मिलके बनेगा, सेल कैसे आएगी, प्राइस इंटू आउटपुट सोल्ड, प्राइस इंटू आउटपुट सोल्ड, और चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। मैं कहता हूं कितना साल के दौरान स्टॉक में बदलाव हुआ है, तो भैया जितना साल के अंत में था और जितना साल के शुरू में था, मैं कहता हूं शुरू में 100 था, साल के अंत में 200 है, तो 200 में से 100 घटा तो 100 बच जाएगा। ठीक है, वही तो साल के दौरान चेंज हुआ है। अरे चेंज का एक नाम और है डेल्टा, देखा है ना डेल्टा 11th क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, छोड़ो 11th को भूल जाओ, तो ये डेल्टा चेंज इन स्टॉक भी होगा। ठीक है, हम कोई जजमेंट नहीं करेंगे, 11th में पढ़ा है नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा, सब नहीं पढ़ा, वायरस में कौन पढ़ रहा था। चलो आगे देखो, अब आते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। कॉस्ट क्या, यानी प्रोडक्शन के ऊपर लगे हुए खर्चे। अब कॉस्ट दो तरह की होती है, पहली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या तो आप प्रोडक्शन के लिए सामान अपने देश में खरीदते हो, इस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को कुछ समझदार लोग डोमेस्टिक परचेज भी बोल देते हैं। तो क्या हो गया, हमने अपनी कंट्री के अंदर सामान खरीदा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस या फिर हम इंडिया के बाहर से मंगाएंगे कोई रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छी बात है जी, या तो डोमेस्टिक परचेज हुई होगी या फिर हुआ होगा क्या, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट। अब कोई तीसरे ब्रह्मांड से तो आएगा नहीं, या तो अपनी कंट्री में या फिर अपनी कंट्री के बाहर से, यानी धरती से ही, मतलब धरती से ही आएगा सामान, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये पूरा फॉर्मूला है। जीवीएमपी या जीडीपीएमपी बात एक ही है, टर्म, मेथड का नाम है जी प्रोडक्ट मेथड, गरीबों के अकॉर्डिंग, यानी हम गरीबों के अकॉर्डिंग। मेथड दो ये है, कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों से, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, प्राइस इनटू आउटपुट सोल्ड, सेल ना दे रखी हो, चेंज इन स्टॉक ना दे रखा हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देंगे। और इंटरमीडिएट कॉस्ट कैसे निकलेगी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इसको भी क्लिक करो। यहां तक आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ बात करूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं, ये दो फॉर्मूले और कन्वर्जन, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, आप इसे तैयार करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा, उस क्लास में न्यूमेरिकल इन दोनों के आपको अच्छे से सिखा दूंगा। फिर एक्सपेंडिचर मेथड पे आएंगे, 2 वीडियो और लगेंगी। न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का जो काम है बोर्ड में, वो आपका मैं तैयार करवा दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।